भैया आरसीबी बिकने वाली है और खरीदने वालों की लिस्ट में एक नाम हमारे निखिल कामत सर का भी है। पर असली सवाल ये नहीं कि कौन खरीदेगा, असली सवाल ये है कि आरसीबी ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद बेची कैसे जा रही है। लॉजिकल नहीं लगता, क्यों? पर बिजनेस में लॉजिक नहीं, टाइमिंग चलती है। तो ध्यान से सुनो, आरसीबी ने फाइनली 2025 में ट्रॉफी जीती। आरसीबी का फैन बेस दुनिया का सबसे लॉयल फैन बेस है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट, एड रेवेन्यू, मर्चेंडाइज सब टॉप सेलिंग है। और यही मोमेंट होता है जहां बड़े कंपनीज एग्जिट करती हैं, क्योंकि बिजनेस का एक सिंपल रूल होता है, एग्जिट एट द पीक। पर ऐसा डियाजियो कर क्यों रही है? रिपोर्ट्स की माने तो डियाजियो, जिसके अंदर यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड आता है, आरसीबी को अपना कोर बिजनेस का हिस्सा मानती ही नहीं। उनका कोर है अल्कोहल बिजनेस, लिकर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में अल्कोहल एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप पे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए स्पोर्ट फ्रेंचाइजी लिकर ब्रांड्स को डायरेक्टली मोनेटाइज नहीं कर सकती। और डियाजियो जैसे अल्कोबेल जायंट के लिए ये एक बड़ा लिमिटेशंस बन जाता है। मतलब आरसीबी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे कितनी भी ट्रॉफीज ले आए, डियाजियो के कोर लिकर बिजनेस को डायरेक्टली ग्रो नहीं कर पाएगी। और जब कोई एसेट कोर बिजनेस को पुश नहीं करता तो कंपनीज उसे पीक वैल्यू पर बेच देती हैं। एग्जैक्टली इसी वजह से डियाजियो भी यही कर रही है। आरसीबी की वैल्यू अब सबसे ऊपर है और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये डील लगभग $2 बिलियन तक जा सकती है। इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम रिस्क। तो भाई साहब, बात सिंपल है, आरसीबी का ट्रॉफी जीतने के बाद बिकना अजीब नहीं है, ये एक क्लासिक बिजनेस मूव है। अब देखो आरसीबी का अगला मालिक कौन होता है, निखिल कामत या कोई और। तब तक के लिए इसे शेयर कर दो अपने आरसीबी वाले दोस्तों के साथ और मैं आपसे मिलता हूँ कल।